हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट के, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो है अपना आंसर मिला पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर से संबंधित सेमेस्टर से संबंधित आपको तैयारी कराते हैं और उसका पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेपर जो है इंस्टेंट कराया हुआ सॉल्यूशन है, तो इसमें जो है 100% श्योरिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्यूरेट आंसर बताया जाए। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की नृत्य भाषा और अभिविन्यास शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक का नाम है। तो जिन्होंने मधुमक्खियों के नृत्य की भाषा और अभिविन्यास यानी डांस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बी, ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई, तो मधुमक्खियों के डांस के बारे में अध्ययन किया था कार्ल वॉन फ्रिस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा कार्ल वॉन फ्रिस। अगला क्वेश्चन है वे पौधे जो रस और पराग उत्पन्न करते हैं सामूहिक रूप से कहलाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मधुमक्खी यानी बी फ्लोरा, बी पॉस्चर और बी पॉस्चर, बी फ्लोरा और बी फॉरेस्ट तीनों कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पर जो है हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके बाद है कौन सा बक्सा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो लॉन्गस्ट्रॉथ बॉक्स और वेदांत बॉक्स और थॉमसन बॉक्स, ये तीनों जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला है जब पुरानी रानी मधुमक्खी की अंडे देने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वह अचानक मर जाती है तो एक नई और युवा रानी कॉलोनी में पुरानी रानी का स्थान ले लेती है, इसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सुपर सीजर, भंगुर या फिर सुपर सीजर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फल मक्खी बैक्टीरोसेरा कुकुरबिटी जो है, ये जो बैक्टीरोसेरा कुकुरबिटी है ये प्यूपेशन कहाँ पर करती है। तो ये जो है प्यूपेशन मृदा के अंदर करती है, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टमाटर का मुख्य पेस्ट है। तो टमाटर का मुख्य पेस्ट जो है, जो इसका मुख्य कीट है टमाटर का, वो हो जाएगा आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा फल छेदक। जो ये फ्रूट बोरर होता है ये टमाटर का एक मुख्य कीट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है प्याज का सिल्वर तना किसके कारण होता है। प्याज का सिल्वर तना किसके कारण होता है, तो ये होता है थ्रिप्स के कारण, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इसके बाद है कद्दू का जो लाल कीड़ा है यानी रेड पंपकिन बीटल है, इसकी क्षतिकारक अवस्था कौन सी होती है। तो इसकी क्षतिकारक अवस्था जो है ग्रब और एडल्ट यानी कि ग्रब और प्रौढ़ दोनों होती है, लेकिन अब इसमें दे दिया गया है तो इसमें जो है एडल्ट माना जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बाकी होती दोनों है। तो इसमें अब क्या बताया जाए, ऑप्शन ही ऐसा रखा गया है, लेकिन जहाँ तक है प्रौढ़ सही होगा। इसके बाद है इरी रेशम कीट को पाला जाता है। तो इरी रेशम कीट को जो है किस्टर लीफ पर पाला जाता है यानी अरंड की पत्ती पर पाला जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर है बिहार बालदार सूड़ी यानी जो बिहार हैरी कैटरपिलर है, इसका कुल कौन सा है। तो बिहार हैरी कैटरपिलर का जो कुल है वो है आपका एरे एरेक्टिडी एरेक्टिडी जो है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर है लैग कीट में कौन सी ग्रंथि लाख का साथ स्राव करती है। तो जो रेजिन ग्लैंड है, लैग ग्लैंड है और क्यूटेनियस ग्लैंड है, ये जो तीनों ग्लैंड हैं ये तीनों करती हैं, तो उसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो अमेरिकन फाउल ब्रूड है ये एक बैक्टीरिया है। नोसिमा डिजीज प्रोटोजोआ ये भी सही है। चॉक ब्रूड जो है ये एक फंगस होता है, वायरस नहीं होता है। तो इसका जो है यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जनरेशन ऑफ लैक इंसेक्ट आर फाउंड इन 1 ईयर। एक साल में लैक इंसेक्ट की कितनी जनरेशन पाई जाती है, तो 2 जनरेशन पाई जाती है। इसके बाद है प्लूटेल्ला जाइलेक्टोला। जो प्लूटेल्ला जाइलेक्टेल्ला है ये साइंटिफिक नेम किसका होता है, तो ये जो है डायमंड बैक मॉथ इसका साइंटिफिक नेम होता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। फिर है उच्च क्वालिटी का लाख उत्पन्न करने वाली फसल कौन सी है जो बेस्ट क्वालिटी का लैक उत्पन्न करती है। तो बेस्ट क्वालिटी का लैक जो है ये कुसमी उत्पन्न करती है, लेकिन जो मात्रा जो है अधिक जो है रंगीनी की है। तो अच्छी क्वालिटी की कुसमी है और मात्रा में रंगीनी है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट
होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। तो नीम जो है ये एक नेचुरल कीटनाशी है, तो यही जो है मधुमक्खी के लिए सुरक्षित होगा। फिर है शहतूत की खेती कहलाती है, तो शहतूत की खेती को कहा जाता है मॉरिकल्चर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है यूजी फ्लाई। जो यूजी फ्लाई है ये किसका एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है, यानी महत्वपूर्ण किसका है? तो यूजी फ्लाई जो है ये रेशम कीट का है। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है वाइट मस्करडाइन। जो है वाइट मस्करडाइन डिजीज़ जो सिल्क वॉर्म में लगती है, ये किसके कारण लगती है? तो वाइट मस्करडाइन जो है ये फंगस के कारण लगती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, फंगस। इसके बाद है बैगन के तना बेधक, यानी कि जो ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम जो है वो हो जाएगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी ल्यूसिनोइडिस आर्बोनेलिस। ल्यूसिनोइडिस आर्बोनेलिस जो है ये ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर क्या है? तो फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर जो है वो डिप्टेरा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशम के बारे में जानने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था चीन। चाइना जो है रेशम के बारे में जानने वाला पहला देश था। फिर है रेशम कीट का पेब्राइन रोग किसके कारण होता है? तो रेशम कीट का जो पेब्राइन रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है ग्राम पॉड बोरर, टोमेटो फ्रूट बोरर और अमेरिकन बॉल वॉर्म तीनों का है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ थ्रेड्स लाइक फ्रॉम लाइक कोकून इज कॉल्ड, यानी मरे हुए कोया से धागा हटाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रीलिंग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर है लाख प्राप्त किया जाता है, तो लैग जो है ये फीमेल इंसेक्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद है कि किस फल कीट का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है? तो जो मैंगो स्टोन वीविल है इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। फिर अगला क्वेश्चन कि कपास के माहू का कुल है, जो कपास का माहू है उसका कुल होता है एफिडिडी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन मलबरी सिल्कवॉर्म। तो जो मलबरी सिल्कवॉर्म है इसका लाइफ साइकिल 40 से 50 दिन में पूरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी मधुमक्खी पूरी तरह से पालतू नहीं है, यानी कि फुल्ली डोमेस्टिकेटेड नहीं है? तो रॉक मधुमक्खी जो है ये पाली जाती है, पर बहुत रेयर केस में पाली जाती है, बहुत कम पाली जाती है, लेकिन पूरी तरह से जो लिटिल बी है इसे नहीं पाला जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है नोसिमा डिजीज़ इन हनी बी इज कास्ड बाई। तो नोसिमा भी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। फिर है श्रमिक मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है? तो ये एक ओविपोजिटर का रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है घुमावदार वैगल नृत्य किससे संबंधित है? तो ये जो है मधुमक्खी से संबंधित है। फिर है इडियोस्कोपस क्लाइपिलिस ये किसका जो है मुख्य कीट है, यानी पेस्ट किसका है? तो ये हो जाएगा मैंगो का, आम का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ डायमंड बैक मॉथ। तो अभी ये क्वेश्चन आया था, प्लूटेल्ला जाइलोप्टेल्ला। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। फिर है द पेब्राइन डिजीज इज कास्ड बाई। पेब्राइन डिजीज किसके कारण होती है? तो पेब्राइन डिजीज जो है ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ हनी बी, यानी जो मधुमक्खी है उसकी सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? तो जो एपिस फ्लोरिया है ये सबसे छोटी प्रजाति है, तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक बी। साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक बी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है एपिस टोरसाटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है ग्रेटर वैक्स मॉथ शत्रु है, यानी जो ग्रेटर वैक्स मॉथ है ये किसका एनिमी है? तो ये हनी बी का एनिमी है, मधुमक्खी का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है जल में मधु की मात्रा पाई जाती है। तो जल में मधु में जल जो है ये 17.2% पाया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मस्करडाइन डिजीज़ ऑफ सिल्कवॉर्म इज कास्ड बाई। तो जो मस्करडाइन डिजीज़ है ये फंगस के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है शहतूत का रेशम कीट किस परिवार से संबंधित है? तो शहतूत का रेशम कीट जो है ये बॉम्बीसिडी से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। फिर है सिल्कवार्म व्हिच बिलोंग टू फैमिली सटर्निडीज, यानी जो सटर्निडी कुल है इसका सिल्कवार्म का, ये कौन से रेशम कीट का है? तो ये जो है मूंगा रेशम कीट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है
द मूंगा सिल्कवर्म बिलोंग टू द नेटिव प्लेस ऑफ, यानी जो मूंगा है ये कहाँ है इसका मूल स्थान, तो ये जो है असम में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। फिर है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ये बेंगलोर में है। इसके बाद है कि शहतूत की खेती के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली जो प्रबंधन सामग्री है वो कौन सी है, तो कटिंग का प्रयोग किया जाता है शहतूत के प्रसारण में। फिर है छोटी या बौनी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है जो लिटिल बी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो लिटिल बी का वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। फिर है एपिस मेलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो एपिस मेलिफेरा जो है ये इटालियन मधुमक्खी का नाम है। फिर है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ हनी बी, तो हनी बी का ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है। फिर है इसके बाद लाख के कीट का ऑर्डर कौन सा है, तो लैग इंसेक्ट का जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर है इसके बाद कि द लैग सीक्रेटेड फ्रॉम कैरिया लैक्का, यानी जो कैरिया लैक्का है इसके द्वारा जो लाख का श्रावण किया जाता है इसका रंग कैसा होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। इसके बाद है द स्टेट विच रैंक फर्स्ट लैग प्रोडक्शन, तो ये झारखंड है। झारखंड जो है लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर है वो ग्रंथियाँ जो लाख का स्राव करती हैं कहलाती हैं, तो इसे कहा जाता है रेजिन ग्लैंड। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाख का मुख्य उत्पादक कौन है, यानी लाख का उत्पादन कौन करता है, तो ये जो है फीमेल इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, मादा कीट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है लाख कीट का वह प्रकार जो लाख के सभी पोषित पर पाला जाता है, होस्ट पर पाला जाता है सिवाय कुसुम वृक्ष के, तो ये जो है रंगीनी स्ट्रेन जो होती है इसे कुसुम पर नहीं पाला जाता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है लाख का उपयोग है, तो लाख का उपयोग जो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुहर मोम और पेंट सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। इसके बाद है लाख का आमतौर पर इस रूप में विपणन या विक्रय किया जाता है, तो इसका जो है सेल लैग के रूप में बेचा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर है लाख कीट का पोषित वृक्ष है यानी होस्ट वृक्ष है, तो लाख कीट जो है कुसुम पर, बेर पर और खैर तीनों पर पाला जाता है, तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है स्टर्नोचेटस मैंगीफेरी किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है मैंगो स्टोन वीविल का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर द ऑर्डर ऑफ मैंगो मिलीबग, मैंगो मिलीबग का ऑर्डर कौन सा है, तो जो मैंगो मिलीबग है इसका ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसके बाद है बैगिंग फ्रूट विथ पॉलीथीन प्रैक्टिस्ड टू अवॉइड डैमेज, यानी कि किसके नुकसान से बचने के लिए फलों को पॉलीथीन पैक से ढका जाता है, तो ये जो है दोनों से, जो सिट्रस फ्रूट क्रैकिंग मॉथ है और अनार बटरफ्लाई है, ये दोनों के लिए किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपरोक्त तो दोनों। फिर है वर्चोला आइसोक्रेट्स किसका कीटनाशी जीव है, तो ये जो है अमरूद का है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। फिर है केले में लगने वाले माहू की हानिकारक अवस्था कौन सी है, तो जो निम्फ और एडल्ट हैं ये दोनों जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। फिर है पित्त युक्त यानी जेल्ड जड़ों के साथ सेब के तने पर राख की परत के रूप में पाया जाना किसका लक्षण है, तो ये एप्पल वोली एफिड का है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर है सेब के फलों पर गुलाबी रंग का आवरण किसका हानिकारक लक्षण है, तो सेब के फलों पर गुलाबी रंग का आवरण ये जो है सैन जोस स्केल का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फिर है वह कीट जो खेत और भंडारण दोनों में आलू के कंदों पर हमला करता है, तो जो पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है यही जो है खेत में भी और भंडारण दोनों में भी आलू को नुकसान पहुंचाता है। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर, तो जो बैगन का तना प्रोरो छेदक है या फल छेदक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लुइसिनोइडिस ऑर्बोनेलिस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर भिंडी के फल छेदक यानी जो लेडी बर्ड बीटल फिंगर फ्रूट बोरर है या लेडी फिंगर फ्रूट बोरर है, इसका परिवार कौन सा है यानी कुल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोक्टोइडी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, तो जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है ये टमाटर का यानी टोमेटो फ्रूट बोरर, चिली फ्रूट बोरर और अमेरिकन कॉटन बॉल वर्म तीनों का है,
तो ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद है कद्दू के लाल कीड़ा यानी जो रेड पम्पकिन बीटल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेड पम्पकिन बीटल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है रैफिडोपाल्पा फोइबेकोलिस। इसका नाम होता है अलेकोफोरा फोइबेकोलिस और ये भी होता है। तो ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है रानी मधुमक्खी प्रतिदिन अंडे देती है, तो ये 800 से 1200 अंडे प्रतिदिन देती है। इसके बाद है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है, तो लैग कीट का वैज्ञानिक नाम कैरिया लैग का, लेसिफर लैग का और टचर्डिया लैग का, तीनों होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर है लैग कीट किस प्रकार के अंडे देती है? तो ये फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों प्रकार के देती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, दोनों ए और बी। फिर है सर्वाधिक लाख उत्पन्न किससे होती है? तो ये रंगीनी से होती है, बेस्ट क्वालिटी की कुसमी से और सर्वाधिक रंगीनी से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर है कि लाख में रेजिन और मोम की मात्रा कितनी होती है? तो 75% जो है लैक होता है और 6% जो है मोम होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपके अगले जो पेपर हैं उनके वीडियोस और उनकी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं।